हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गेन प्लेन पढ़ा था एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने पढ़े थे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, तो हम उसका जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, प्लस माइनस होल अंडर रूट 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए एंड प्लस आयोटा होल अंडर रूट 1/2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। ये कब होगा, जब हमारा b ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है, अगर हमारा b लेस देन ज़ीरो है तो हम क्या करेंगे, तो हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए प्लस माइनस इंटू होल अंडर रूट 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए एंड माइनस आयोटा अंडर रूट 1/2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। ये इस फॉर्मूले से हम अपनी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ नोट लिखा है। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड उसका कॉन्जुगेट है तो उसका स्क्वायर रूट को जब हम ऐड करेंगे तो हम डायरेक्ट क्या फाइंड कर लेंगे, प्लस माइनस होल अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस एक्स। ठीक है, वैसे ही अगर हमें उनका सब्ट्रैक्शन फाइंड करना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, तो आप ये दोनों फॉर्मूले यहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है द वैल्यू ऑफ 4 प्लस 3 अंडर रूट माइनस 20 होल टू पावर 1/2 एंड प्लस 4 माइनस 3 अंडर रूट माइनस 22 होल पावर 1/2। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में लिखा है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा है। इसको हम लिख लेंगे 4 प्लस 3 रूट 20 आयोटा। ठीक है, एंड प्लस में हो जाएगा होल अंडर रूट 4 माइनस 3 अंडर रूट 20 आयोटा। तो अभी हमने देखा था कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और उनको ऐड करेंगे तो हम डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, प्लस माइनस होल अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू 4 है एंड वाई की वैल्यू हमारे पास 3 अंडर रूट 20 है। तो ये वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर लेंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 इंटू होल अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा एंड वाई स्क्वायर हमारा 9 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 180 एंड प्लस में हमारा आ जाएगा एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो ये इसको सोल्व करने पर ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 अंडर रूट 186 प्लस 4। ठीक है, 186 क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है। तो होल अंडर रूट 2 इंटू 14 प्लस 4 हो जाएगा और सोल्व करने पर ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 इंटू 18 प्लस माइनस होल अंडर रूट 36, जिसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 6। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, यहाँ पर इसका स्टेटमेंट है, तो आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है। एवरी नॉन कांस्टेंट सिंगल वेरिएबल पोलिनोमियल्स विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट हैज़ एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स रूट। ठीक है, जितने भी हमारे नॉन कांस्टेंट सिंगल वेरिएबल होंगे पोलिनोमियल के, जिसके जो कोफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, तो उनका क्या होगा, कम से कम एक कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है कि ये पोलिनोमियल है an x टू पावर n प्लस an माइनस 1 x टू पावर n माइनस 1 एंड सोन प्लस a1 x प्लस a0 इक्वल्स टू 0 है। ये हमारा कोई पोलिनोमियल है, तो इसका जो ये किसको बिलोंग करता है, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो इसके कोफिशिएंट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करते हैं और इसका क्या होगा, कम से कम एटलीस्ट वन हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो इसमें क्या दिया है, द सॉल्यूशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और यहाँ से क्या है, a नॉट इक्वल्स टू 0 है और a b c हमारे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा d होता है वो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ पर ये लेस देन 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम श्रीधराचार्य से
इसको सॉल्व कर लेंगे। x इज इक्वल टू क्या होता है रूट निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस होल अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको आयोटा की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस आयोटा एंड अंडर रूट में हो जाएगा 4ac, जो यहाँ पर ये -4 है ये प्लस में हो जाएगा 4ac एंड माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर में तो उसका जब सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, उसके रूट फाइंड करेंगे तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, तो यहाँ पर एग्जांपल था द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास थी 2x स्क्वायर प्लस 3 आयोटा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसे कंपेयर, तो हम इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसके कोफिशिएंट a बराबर 2 हो जाएगा, b इक्वल्स टू 3 आयोटा एंड c हमारी वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। तो जब हम इसको इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे आयोटा की फॉर्म में करना है, तो जब वैल्यू को सोल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा -3 आयोटा प्लस माइनस होल अंडर रूट -9 माइनस 16/4 एंड सोल्व करने पर ये वैल्यू हो जाएगी -3 आयोटा प्लस माइनस होल अंडर रूट -25/4। नेक्स्ट जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -3 आयोटा प्लस -5 आयोटा अपॉन 4। तो ये इसका आंसर, ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन। गाइज नेक्स्ट हमारे पास है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जब कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन होता है तो उसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज़ डिनोटेड बाय ए पॉइंट pz, जो कि हम ग्राफ में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ग्राफ में शो करते हैं। तो यहाँ पर ये pz क्या होता है, हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इससे हम इसको डिनोट करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो OP होगा हमारा क्या है, ये हमारा मोड z होता है, ये हमारी डिस्टेंस है एंड एंगल POX हमारा क्या है, थीटा है, जिसको हम क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमने कल की वीडियो में पढ़ा था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको आज कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले आप आज की वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप जाकर वो वाली वीडियो भी देख लेना। नेक्स्ट अब हम इसको ट्रायंगल में देखेंगे, ट्रायंगल POM में। तो ट्रायंगल POM हमारा क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। तो यहाँ से कोस थीटा क्या हो जाएगा, OM अपॉन OP। OM क्या होता है, यहाँ पर हमारा बेस अपॉन हमारा हाइपोटेनियस होता है कोस थीटा, तो ये x अपॉन मोड जेड आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मोड जेड कोस थीटा, ठीक है, ये हमारी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट है, वैसे ही हम साइन थीटा भी कर लेंगे। साइन थीटा क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हमारा हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हमारा y है एंड हाइपोटेनियस मोड z है, जो कि हमारी क्या है, डिस्टेंस है O से P की, ठीक है। तो y यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे, कितना जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा मोड z साइन थीटा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया था हमारा मोड z कोस थीटा एंड y इक्वल्स टू आ गया है हमारा मोड जेड साइन थीटा, ठीक है। तो z इक्वल्स टू क्या होता है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में x प्लस आयोटा y। तो हम यहाँ पर x और y की वैल्यू को रखेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी मोड जेड कोस थीटा प्लस आयोटा मोड जेड साइन थीटा, ठीक है। मोड जेड कॉमन आ जाएगा तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और मोड जेड हमारा क्या था, r था, तो यहाँ से r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। तो ठीक है, तो थीटा हमारा क्या है, tan इनवर्स y अपॉन x है। तो इसको हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू r इंटू कोस 2n पाई प्लस थीटा एंड प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से थीटा हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है और r हमारा क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। इसको किस फॉर्म में लिखेंगे हम, r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा r क्या हो जाएगा, होल अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। एंड थीटा हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से tan इनवर्स अंडर रूट 3 अपॉन 1, जिसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 10 पाई बाई
3। तो ये हो जाएगा हमारा थीटा यहाँ से π/3। तो ये वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी r हमारा 2 है एंड कोस थीटा हमारा π/3 हो जाएगा प्लस आयोटा साइन π/3। तो गाइज़ ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी पोलर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, तो ये इसकी पोलर फॉर्म आ गई है। नेक्स्ट है हमारे पास आइलरियन फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर ई टू पावर एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखते हैं इसको, ई टू पावर आई थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। वैसे ही ई टू पावर माइनस आई थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो ये दोनों आपको लर्न करने हैं। तो दीज टू आर कॉल्ड आइलर्स नोटेशन। तो ये दोनों क्या होते हैं, आइलर्स नोटेशंस होते हैं। एंड जेड भी यहाँ क्या है, जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, मोड जेड इक्वल्स टू आर है, एंड थीटा क्या हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, और इसकी पोलर फॉर्म क्या है, आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसमें, एक्सपोनेंशियल टर्म में। कैसे करेंगे, आर ई टू पावर आई थीटा हो जाएगा हमारा आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ये इसकी एक्सपोनेंशियल टर्म है आर ई टू पावर आई थीटा। ई टू पावर आई थीटा हमने देखा था क्या था, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। और अगर यहाँ पर माइनस आई थीटा होता तो कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो आई होप आपको ये आइलरियन फॉर्म समझ में आई होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है सी का, आइलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 5 इंटू कोस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 इज, ठीक है। तो यहाँ पर r की वैल्यू 5 है, जब हम इसको कंपेयर करेंगे, एंड थीटा हमारा कितना है, π/3 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, जो आइलर फॉर्म में जो हमारा फॉर्मूला होता था वो होता है r ई टू पावर आई थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 ई टू पावर आयोटा π/3, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आइलर फॉर्म में ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट है डी मोवरेज थ्योरम। तो गाइज़ ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डी मोवरेज थ्योरम, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। ए सिंपल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटीग्रल पावर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन टर्म्स ऑफ कोस थीटा एंड साइन थीटा इज़ नोन एज डी मोवरेज थ्योरम, ठीक है। ये एक सिंपल फार्मूला होता है जिसको हम इंटीग्रल पावर की फॉर्म में लिखते हैं, किसमें, कोस थीटा और साइन थीटा के टर्म्स में। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डी मोवरेज थ्योरम बोलते हैं। तो फर्स्ट में हमारा दिया है इफ़ एन इज़ एन इंटीजर। तो अगर हमारा एन कोई इंटीजर है तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू होल पावर एन कितना हो जाएगा, कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। तो गाइज़ यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये आप उसको एज ए शॉर्ट ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके क्वेश्चन क्या होंगे, जल्दी सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो होल पावर एन है उसको आप कोस एन थीटा एंड साइन एन थीटा में आप उसको रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, इफ़ एन इज़ ए रेशनल नंबर। अगर हमारा एन क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, इज़ द वन ऑफ द वैल्यू ऑफ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू पावर होल पावर एन, ठीक है। ये इसकी सेकंड कंडीशन है। तो नेक्स्ट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन है यहाँ पर डी मोवरेज थ्योरम की। फर्स्ट है इफ़ जेड हमारा अगर कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक है ये, कोस थीटा एन प्लस आयोटा साइन थीटा एन तक, ठीक है। तो यहाँ से जो जेड होगा किसके इक्वल हो जाएगा, कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड सो ऑन थीटा एन प्लस आयोटा साइन किसके इक्वल, एंड आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड सो ऑन थीटा एन, ठीक है। इसकी फर्स्ट है। एंड सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, सेकंड प्रॉपर्टी, इफ़ जेड हमारा अगर आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है एंड एन क्या है हमारा, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। एन क्या है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर है। तो जेड टू पावर हम कॉम्प्लेक्स का जब 1/n करेंगे तो उसका वो क्या हो जाएगा, तो किसके इक्वल हो जाएगा, आर टू पावर 1/n कोस 2 के पाई प्लस थीटा बाई एन एंड प्लस आयोटा साइन 2 के पाई प्लस थीटा बाई एन, जो कि हमारी के क्या है, के की वैल्यू यहाँ से 0 1 2 एंड सो n-1 तक एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं।
थर्ड है हमारे पास कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा टू होल पावर n, ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोस n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा के इक्वल हो जाएगा। वैसे ही हमारा 1 कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू होल पावर -1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज़ भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है साइन प्लस माइनस आयोटा कोस थीटा टू होल पावर n, ये नॉट इक्वल होगा साइन n थीटा प्लस माइनस आयोटा कोस n थीटा के, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, वैसे ही साइन थीटा प्लस माइनस आयोटा कोस थीटा टू होल पावर n किसके इक्वल हो जाएगा, कोस π/2 माइनस थीटा एंड प्लस आयोटा साइन π/2 माइनस थीटा टू होल पावर n के। वैसे ही इसको हम लिख सकते हैं कोस n π/2 माइनस n थीटा एंड प्लस आयोटा साइन n π/2 माइनस n थीटा। तो ये भी आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन फाई टू होल पावर n, तो यहाँ पर कोस का जो एंगल है वो अलग है और साइन का क्या है, फाई में अलग होगा। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल्स टू होगा कोस n थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन n फाई, क्योंकि यहाँ पर थीटा और फाई दोनों ही एंगल अलग हैं, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ नोट्स, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0 हमारा 1 के इक्वल होगा, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई हमारा -1 के इक्वल हो जाएगा, और वैसे ही कोस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 हमारा आयोटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें एग्जाम्पल करना है, एग्जाम्पल 16। तो इसको हम डी मॉर्गन थ्योरम से ही करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n है तो इसको हम लिख सकते हैं कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा में। ठीक है, और n यहाँ पर कितना है, 10 है, तो हम इसको इसी फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कोस 10 इंटू माइनस π/4 प्लस आयोटा साइन 10 इंटू माइनस π/4। ठीक है, तो इसको सोल्व करने पर ये वैल्यू आ जाएगी कोस -5π/2 एंड प्लस आयोटा साइन -5π/2। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं कोस 2π प्लस -5π/2 एंड प्लस साइन 2π प्लस -5π/2। ठीक है, यहाँ से ये इसकी वैल्यू आ जाएगी कोस -π/2 एंड प्लस साइन आयोटा साइन -π/2। ठीक है, सोल्व करने पर ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 0 प्लस आयोटा -1 इक्वल्स टू माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस आयोटा। तो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या होते हैं क्यूब रूट्स। हम क्यूब रूट्स में क्या करते हैं, किसी भी नंबर को 1/3 की उसका जो पावर होती है उसे क्या कर देते हैं, 1/3 की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई नंबर x है और इसको x किसके इक्वल है, 1 टू पावर 1/3, तो यहाँ से x क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो x क्यूब -1 हो जाएगा 0। तो इसको सोल्व करेंगे, x -1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो अगर हमारा पहले x -1 0 है तो x की वैल्यू 1 है, और अगर हमारा x² प्लस x प्लस 1 0 है तो यहाँ से x के 2 रूट आएंगे, -1 प्लस √3 आयोटा/2। ठीक है, एक प्लस में और एक नेगेटिव में। ठीक है, हमारे पास कितने रूट आ गए हैं इस इक्वेशन के, क्योंकि ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन थी तो यहाँ से हमारे इसके रूट भी तीन रूट इसके आ जाएंगे, 1 -1 प्लस √3/3 आयोटा/2 एंड -1 -3 आयोटा/2। तो इसके ये 3 रूट्स आ गए हैं। तो गाइस जो हमारा सेकंड रूट था -1 प्लस √3 आयोटा/2, इसको हम क्या मान लेंगे, ओमेगा मान लेंगे। ओमेगा को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो थर्ड रूट था हमारा
1 माइनस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2, उसको हम क्या मान लेंगे, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे कितने आ जाएंगे, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो 1 क्या है, हमारा एक रियल रूट है यूनिटी, एंड ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमारे क्या है, कॉन्जुगेट है कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है, ये कॉन्जुगेट किसके हैं, ये आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स क्या होगी हमारी, तो यहाँ से जो प्रॉपर्टीज़ होगी क्यूब रूट की, वो फर्स्ट होगी सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटीज़ कितना होगा, 0 का। अगर हम तीनों क्यूब रूट्स को ऐड कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा, हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा। वैसे ही सेकंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटीज़ 1। अगर हम ओमेगा का क्यूब करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। वैसे ही थर्ड होगा, इफ़ n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, तो डब्ल्यू ओमेगा टू पावर n किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा टू पावर r के, जहाँ पर r क्या है, एक रिमाइंडर। जब हम n को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा, उसको हम क्या करेंगे, ओमेगा की पावर में लिख देंगे, वो हमारी क्या होगी, r की वैल्यू होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन इन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस है हमारे क्यूब रूट्स में। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर के। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स प्लस ओमेगा इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स माइनस वाई ओमेगा इंटू एक्स माइनस वाई ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, ये एक्स प्लस वाई ओमेगा एंड एक्स प्लस वाई ओमेगा का स्क्वायर, दोनों सेम है लेकिन क्या है, माइनस प्लस आपका अलग है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। डायरेक्ट इसको यहाँ पर ये लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल किसके हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई ओमेगा इंटू एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास रूट है, नेक्स्ट जो हमारे पास रिलेशन है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ओमेगा इंटू एक्स माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। ये किसका फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा। एंड नेक्स्ट आपका क्या है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल होती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा। तो ये आप इसको देख लीजिएगा गाइज, ये थी इसकी कुछ रिलेशंस जो हमारे इक्वेशन और क्या होंगे, हमारे क्यूब रूट्स में होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का कुछ टॉपिक्स बचे हैं, इसमें 1-2 टॉपिक बचे हैं, उनको करेंगे और फिर हम अपना न्यू चैप्टर न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।